अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इससे पहले जो हमने मैट्रिक का जो साइंस है उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक हमने खत्म किया था। उसके बाद हमारा जो केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब हम इस यूनिट की तरफ आते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास इस वक्त 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। हर एक एलिमेंट जो भी है उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड एज यू नो कि जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं इन ए गिवन प्रोपोर्शन, सो कंपाउंड बनाते हैं वो। और हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। एक कंपाउंड है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, दूसरा कंपाउंड है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। तो हर एक कंपाउंड जो है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो उन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे इन कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज द कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स एंड दीज 3 डिफरेंट ग्रुप्स आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस और सॉल्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज, कोई कंपाउंड हमारे पास है? इज इट एसिड, इज इट बेस, इज इट सॉल्ट? तो इसके लिए हमारे पास क्या है? सो देयर आर इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग वेदर ए कंपाउंड इज एसिड और बेस। इंडिकेटर है जो हमें दिखाते हैं कि कोई कंपाउंड जो है ये एसिड है या बेस है। सो व्हाट इज एन इंडिकेटर? अब ये इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर दीज आर सिंपली डाइज। डाई होते हैं, कलर होते हैं। When we put them in substance, they change their color. वो कलर चेंज करते हैं। डाई होता है, कलर होता है। जब हम उनको, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कलर का कोई डाई है, उसको हम कलर किसी चीज में डालते हैं तो अपना कलर चेंज करते हैं वो। तो उस चेंजिंग ऑफ कलर से हमें पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड है या बेस है। इस तरह के हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं। 3 इंडिकेटर हमारे पास हैं, यानी कि 3 अलग अलग तरह के डाइस हमारे पास हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि ये कंपाउंड जो है ये एसिड है या बेस है। सो व्हाट आर दीज 3? नंबर 1 इज लिटमस। नंबर 1 लिटमस है। नंबर मिथाइल ऑरेंज है, नंबर 2। एंड नंबर 3 इज फिनोप्थलीन। तो ये 3 तरह के हमारे पास डाइस हैं। एंड द इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड वन इज लिटमस, जिसको हम लिटमस पेपर भी कहते हैं। सो जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो लिटमस है। और इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, कार्बन कंपाउंड्स में मैं आपको बताया था कि लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस ऐसे होता है, पेपर होता है, उसका कलर होता है रेड और ब्लू कलर का होता है। रेड और ब्लू कलर का होता है। जब हम एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड में चेंज, यानी कि ब्लू कलर का जो लिटमस होता है उसका कलर चेंज होकर रेड बन जाता है लिटमस पेपर। अगर हमारे पास ब्लू है उसको हम एक सब्सटेंस में डालेंगे, अगर उसका कलर चेंज होकर ब्लू से क्या बन गया, रेड बन गया, तो हम कहेंगे द सब्सटेंस इज एन एसिड। अब अगर वो सेम रहा है तो एसिड नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास ब्लू, ये रेड लिटमस है, अगर हम किसी सब्सटेंस में डालेंगे उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया, तो हम कहेंगे ये सब्सटेंस, ये कंपाउंड जो है इट इज बेस। तो इस तरह से हमारे पास जो ये लिटमस पेपर है इससे हम चेक करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो कंपाउंड है ये एसिड है या बेस है। इस तरह से सो दिस इज हाउ वी इंडिकेट। ये इंडिकेटर हमारे पास है जिससे हमें पता चलता है कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब हमारे पास ये असल में एसिड होता क्या है? अब हम एसिड पे आते हैं। एसिड होता है क्या? देखो, एसिड जो होते हैं दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं विच हैव सोवर टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है सोवर होता है। सोवर मीन्स खट्टा। जैसे नींबू आप मुंह में डालोगे उसका टेस्ट खट्टा आएगा। ऑरेंज होता है, मैंगो, रॉ ग्रेप्स। सो इनका जो टेस्ट होता है दैट इज सोर टेस्ट। सो वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर होता है
तो दोज आर एसिड्स, यानी कि उनमें एक एसिड की मौजूदगी होती है, तो उन एसिड्स की मौजूदगी से इनका जो टेस्ट होता है वो सोवर होता है। सो हम कह सकते हैं एसिड्स हैव सोवर टेस्ट। और क्या होता है, ये जो एसिड्स होते हैं देखो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ फ्रूट्स के नाम बताए, उनका टेस्ट सोर होता है। तो क्यों होता है सोर? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। इसी तरह एनिमल्स में जैसे चींटी आंत काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो उसकी वजह से वो खुजली जैसी हो जाती है। तो इस तरह से ये एसिड्स होते हैं। तो अब ये एसिड्स जो होते हैं, दो तरह के एसिड्स हमारे पास एक ये एसिड्स होते हैं जो एनिमल्स या प्लांट से हासिल होते हैं, उन एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। द एसिड्स व्हिच गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और हमारे पास एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ये है साइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। दीज आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स। इसी तरह ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको हम मिनरल्स से हासिल करते हैं। मिनरल्स मीन जैसे एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स वहां से हासिल करते हैं। तो जो मिनरल्स हम वहां से हासिल कर रहे हैं उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सो दोज आर मिनरल एसिड्स। अब एसिड्स दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। Mineral acids we get from minerals, organic acids we get from plants and animals. क्लियर? तो इसके बाद एसिड्स क्या होते हैं? दो तरह के एसिड फिर से होता है हमारे पास, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? सो कंसंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं which are in their pure form, which have possible minimum amount of water present in them, जिनमें बिल्कुल पानी की मतलब हद दर्जा कम से कम मिकदार जिनमें पानी की हो, या न होने के बराबर, जिसको हम कहते हैं पानी की मिकदार, विच आर इन इट्स प्योर फॉर्म, जो अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं, विदाउट वाटर और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, पॉसिबल मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिनमें प्रेजेंट होता है, उनको हम कंसंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं। एंड डाइल्यूट एज यू नो which have maximum amount of water in them, जितना हम पानी ऐड करेंगे उतना एसिड डाइल्यूट बनता जाता है, तो उनको हम कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में क्या आता है? नंबर 1, जैसे मैंने अभी बोला, प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे टेस्ट जो होता है, सोवर टेस्ट, नंबर 1 प्रॉपर्टी, इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात लिटमस पेपर, एसिड्स, ब्लू टू रेड, जो मैंने अभी बताया, ब्लू तो रेड चेंज करते हैं लिटमस पेपर को। तीसरी बात एसिडिक सॉल्यूशंस, जो एसिडिक सॉल्यूशन हम बनाते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। चौथी बात जो होते हैं मेटल्स, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब रिएक्शन ऑफ एसिड्स मेटल्स के साथ होती है वो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस देते हैं। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एक सॉल्ट देते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे हमारे पास एक मेटल है जिंक प्लस एक एसिड है हमारे पास H2SO4, तो अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे तो यहां पे मिलता है हमें ZnSO4, सो इट इज सॉल्ट, जिंक सल्फेट प्लस हमें मिलता है H2 गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहां पे हमें मिलता है। सो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, वहां पे हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसके बाद मेटल्स की रिएक्शन, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स, अगर मेटल कार्बोनेट हमारे पास होता है, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड्स के साथ मिलता है तो हमें वहां पे मिलता है साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कब? जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है। जैसे हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl
प्लस HCl ट्वाइस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर मिलता है यहाँ पे। सो व्हेन मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, यहाँ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ, वी गेट सॉल्ट, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी गेट वाटर। एक और प्रॉपर्टी इसके बाद, अगर एसिड प्लस बेस, when acids react with bases, they form salt and water, acid plus base, they give salt plus water। जैसे हमारे पास बेस है या एसिड हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमें मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, सो इट इज बेस, इट इज सॉल्ट प्लस H2O और हमें यहाँ पे वाटर मिलता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स कैसा बिहेवियर दिखाते हैं अगर ये मेटल्स के साथ मिलते हैं, मेटल कार्बोनेट्स के साथ मिलते हैं, बेसिस के साथ मिलते हैं, तो इनका क्या बिहेवियर होता है। सो ये मैंने आपको बता दिया एसिड्स के बारे में कि एसिड्स का क्या कैसे बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टीज क्या है एसिड्स की, नेचर क्या है एसिड्स का, कैसे कितने टाइप्स के एसिड्स हैं, तो कैसे हम चेक कर सकते हैं एसिड्स को। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स। होप दैट you have understood it. So please try to go through the lesson and try to understand it properly. Thank you.